चौथ माता की जय। कुंवारी लड़कियां कैसे करें करवा चौथ का व्रत। जिन लड़कियों की सगाई हो चुकी है और वे करवा चौथ का व्रत करना चाहती है या करवा चौथ का व्रत उनकी शादी से पहले पड़ रहा है तो वे अवश्य ही करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरह से मिट्टी या स्टील का कोई करवा ले ले और उसमें आप शुद्ध और गंगाजल मिलाकर दोनों ही भर ले। उसके ऊपर आप एक सुराही में गेहूँ रख ले या आटा रख ले। स्थापना आपको नहीं करनी है, लेकिन सारा पूजा का सामान आपको पूजा में रखना है। तो हमने पहले करवा चौथ माता की फ़ोटो रख ली, उन्हें आसन दिया, उन्हें चुंदड़ी उड़ाई और फिर हमने सुहाग का सामान ले लिया है सारा, कुछ मिठाई, कुछ पतासे और एक जल का लोटा जिससे आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। फिर आपको चौकी को शुद्ध करना है। फिर रोली, कुमकुम, चंदन, जो परिवार जो शिव का पूरा परिवार है उनकी सभी की आज के दिन पूजा की जाती है और पार्वती माता से अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उनसे वरदान मांगा जाता है। और जो आपका अर्घ देने वाला लोटा है उस पर भी आप टीका, चंदन, कुमकुम लगाकर पूजा में रख लीजिए। इसके बाद आपको हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं और चावल लेकर कथा आप कैलेंडर पर से भी पढ़ सकती हैं या आप पुस्तक से भी पढ़ सकती हैं। उससे पहले आपको चंद्रमा को अर्घ्य कैसे देना है, क्योंकि कुंवारी लड़कियां छत पर जाकर चंद्रमा को देखकर अर्घ्य नहीं देती। तो इस तरह से एक थाली में स्वास्तिक बनाइए या चंद्रमा बनाइए। ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः 5 बार जाप करके उन्हें ही चंद्रमा का रूप समझ के आप अपना जल देकर करवा चौथ का व्रत संपूर्ण कर सकती हैं। इसके बाद अगर आपके घर में कोई करवा चौथ का व्रत रखता है तो आप ये करवा चौथ की कथा उनके साथ भी पढ़ सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में कोई मम्मी या दादी कोई रहता नहीं है करवा चौथ का व्रत, तो आप इस तरह से हाथ में पुष्प लेकर चौकी लगाकर पुस्तक से भी संपूर्ण जो करवा चौथ की व्रत की किताब पूजा है वो आप कर सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। कार्तिकवादी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन किया जाता है। सुहागने स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। प्राचीन काल में दीर्घ नामक ब्राह्मणी के 7 पुत्र और एक वीरवती नाम की कन्या थी। वीरवती प्रथम बार करवा चौथ का व्रत के दिन भूखी प्यासे व्याकुल पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गई। सब भाइयों ने उसको देखकर रोना पीटना शुरू कर दिया। तब जल से मुंह धोकर एक भाई वट के वृक्ष के पेड़ पर चढ़ गया। उसने छलनी से एक दीपक जलाकर अपनी बहन को दिखा दिया। देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठ गई। पहले कोर में बाल निकला, दूसरे कोर में छींक आ गई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वह इंद्रनी आई और उसने देखकर विलाप करने लगी। करवा चौथ के व्रत बिना चंद्रमा उदय चंद्रमा के अर्घ दे दिया है। यह सब उसी व्रत का फल है। अतः तुम अब 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ व्रत का व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना। तुम्हारा पति पुण्य ही जीवित हो जाएगा। उसने इस व्रत के प्रभाव से उसका पति पुण्य ही जीवित हो गया। उसी दिन से यह करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। हे माता, जैसे तुमने वीरवती के पति की रक्षा की, वैसे ही हमारी पति की लंबी आयु करना और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो आपको हमारी ये कथा कैसी लगी? इसके साथ आप गणेश जी की कथा भी अवश्य पढ़ें और हमारी वीडियो कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं।